Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम एडवांस प्रॉब्लम पार्ट 36 का सवाल लेकर आए हैं और ये सवाल एक कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। बहुत सिंपल सा सवाल है, हो सकता है ऐसे सवाल आपने अपने नोट्स में भी किए हों। सो आप एक बार इसको ट्राई दे सकते हैं और एज अ चैलेंज ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपने कंडक्टर्स कंप्लीट किया है तो आपको ज़रूर ये सवाल बन जाना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल के स्टेटमेंट की तरफ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट वगैरह जाकर चेक कर सकते हैं, उस पर आपको ज़रूर बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप एक सीरियस जेईई एडवांस एस्पिरेंट हैं तो आपकी जर्नी में ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। उसके दो अप्रोच सीखेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो भी अच्छी बात है, तो भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए। नहीं होता है तब तो ज़रूर सीखना चाहिए, बिकॉज कंडक्टर्स के सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं। अगर इसको अच्छे से सीखते हैं तो आगे के सवाल आप खुद से अप्रोच कर पाएंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट वगैरह है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देख सकते हैं। तो इसमें मैं रीजन मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया रीजन 1, ये 2, रीजन 3, 4 और ये रीजन 5। तो ऐसे 5 रीजन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे 5 रीजन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस पे अगर देखा जाए कि ये 5 रीजन बताया गया है और साथ में अगर देखें तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि आपको चेक करने हैं। तो 1 बाय 1 आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं कंडक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर का मटेरियल है, ये पूरा कंडक्टर से भरा हुआ है, ये पूरे कंडक्टर से भरा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर जगह पर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, एक का फील्ड हो सकता है, दूसरे का भी फील्ड हो सकता है, बट जो सबका नेट होगा दैट शुड बी ज़ीरो। और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कि वो एक ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे हमेशा ज़ीरो हो जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि कंडक्टर के बल्क में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अच्छा, सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि एक लिखते हैं अपन U फाइनल माइनस U इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ऐसा लिखते हैं ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो ये जो U फाइनल माइनस U इनिशियल है, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये बॉडी स्टोर कैसा करता है? तो बात है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी रखता है बॉडी। ये एनर्जी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे रखता है। तो बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी फील्ड पर होगा, और फील्ड पर अगर ये एनर्जी है तो इस फील्ड के एनर्जी की डेंसिटी की वैल्यू हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे भी ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब दूसरा सेंस है इस चीज़ को सोचने के लिए कि सपोज मान लो कि ये एक चार्ज है Q और ये एक चार्ज है Q1 मान लो, Q2 मान लो। अब Q1 ने फील्ड बनाया था, इसके फील्ड में अगर Q2 को लाया जा रहा है तो ये खुद से आएगा नहीं, इसको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज Q1 के फील्ड इसको अपोज कर रहे हैं। तो अगर ये इस पोजीशन पर पहुंचा है तो बोल सकते हैं कुछ वर्क किया गया होगा। तो ये जो इनके बीच में वर्क है, इस जगह पर अगर पहुंच गया है तो हमें बोलना चाहिए कि वर्क हुआ होगा, या फिर इस पोजीशन पर वो अगर है तो इनके बीच में एक इंटरैक्शन है और इस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी है ये इंटरैक्शन है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से लिख सकते हैं, एक इंटरैक्शन और दूसरा होता है सेल्फ।
मतलब जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इस पे हमने टोटल क्यू चार्ज डालने हैं, कैपिटल क्यू चार्ज डालने हैं, बट अगर किसी बीच में देखें, जब ये चार्ज हो रहा था तो किसी बीच में इसमें स्मॉल क्यू चार्ज थे और अब एक नया चार्ज ला रहे हैं, तो इस चार्ज को लाने के लिए भी कुछ वर्क लगातार करना पड़ा होगा। तो इस वजह से इस शेल का जो सेल्फ एनर्जी भी एक होता है, मतलब इस शेल पे अगर क्यू चार्ज है, इसके बाउंड्री पे अगर क्यू चार्ज है, तो उसे भी लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो दैट वर्क इज योर सेल्फ एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये इंटरेक्शन के साथ साथ सेल्फ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। सारी चीज़ें एक हैं, सारी चीज़ें एक हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो इंटरेक्शन प्लस सेल्फ निकालो एक, और सेकंड है या तो आप पूरे फील्ड पे इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी और उसका इंटीग्रल बना लो और जहाँ से जहाँ तक फील्ड फैला है वो कैलकुलेट कर लो। तो ये दो मेथड्स हैं और ये हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इम्पॉर्टेंट होगा। चलो, तो अब अपन अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल में अगर देखें तो दो कंडक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, ये पहला कंडक्टर है और साथ में ये दूसरा कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये पूरा बल्क भरा हुआ है, इस पे पूरे मटेरियल भरे हुए हैं, मतलब ये कंडक्टर का ही पार्ट है और ये भी पूरा बल्क भरा हुआ है। तो यहाँ पर फील्ड नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको पता होगा, यहाँ पर फील्ड नहीं हो सकता। तो रेडियस वेडियस अपने को दिया है वो तो ठीक है, उसके बारे में बाद में देख लेंगे। ये ए हो गया था, ये बी हो गया, इसको सी दिया गया है, ये तो डी दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि पहले फील्ड कहाँ पर थी, अगर पहले चार्ज रखा हुआ था इन्फिनिटी पे और इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब इसके सेंटर वगैरह पे कोई चार्ज नहीं था, पहले ये न्यूट्रली ऐसा रखा हुआ था, कोई इंड्यूस चार्जेस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे इनिशियली। फिर क्या हुआ कि ये जो क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज क्या कर रहा था, मैं आपको एक स्पेस बोल रहा हूँ, इस स्पेस के बारे में बस सोचना आप, कहाँ से लेके, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का एक स्पेस है। हो सकता है जीरो ये हो जाए और इन्फिनिटी ये हो जाए, कभी हो सकता है ये जीरो हो जाए और ये इन्फिनिटी हो जाए। स्पेस तो वही है ना, उस स्पेस की टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्पेस के टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं इनिशियली ये चार्ज क्या है, ये चार्ज जीरो से लेके इन्फिनिटी तक फील्ड बनाया है और फील्ड का नेचर क्या है, KQ/R²। इस फील्ड के साथ इसने टोटल हर जगह पर फील्ड बनाई है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इनिशियली जब चार्ज इन्फिनिटी पे था तब। अच्छा, तो मैंने ओरिजिन कहाँ पे मान लिया था, इसको मान लिया था और इन्फिनिटी पे ये रखे हुए थे, तो इन्फिनिटी पे ये रखे हुए थे तो ज़्यादा कोई इंटरेक्शन है नहीं, इन पे कोई भी चार्जेस इंड्यूस हुए नहीं थे। तो इनिशियली कहाँ तक फील्ड फैला हुआ था, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और किसका फील्ड था, सिर्फ इस पॉइंट चार्ज का, KQ/R², ठीक है, KQ/R²। आगे सुनना मेरी बात, आगे ऐसा हुआ कि जब हम इस चार्ज को इसके सेंटर पे ले आए, जब इस चार्ज को हम इसके सेंटर पे ले आए Q, तो यहाँ पर क्या आ गया, -Q, यहाँ पर आ जाएगा +Q, ये -Q और ये +Q। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बिकॉज अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो आपको बेसिक चीज़ें जाकर करनी चाहिए। तो अगर देखें तो ये हमें पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये +Q, ये -Q आ जाएगा, बिकॉज ये बल्क है, इसमें चार्ज आ नहीं सकता, तो +Q -Q अगेन +Q, इस तरह से चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो अगर अब इसको ओरिजिन मान लिया जाए और इन्फिनिटी इसको मान लिया जाए, तो स्पेस तो हमने नहीं बदला है, उसी स्पेस में एनर्जी देख रहे हैं, जीरो से इन्फिनिटी, कभी ये जीरो, कभी ये जीरो, कभी ये इन्फिनिटी, कभी ये इन्फिनिटी, स्पेस तो वही है हमारा। तो अब इस बार अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये Q और ये -Q मिलके रीजन 3 पे कोई फील्ड नहीं बना रहे, ये Q, ये -Q, ये +Q और ये -Q मिलके रीजन 5 पर कोई फील्ड नहीं बना रहे। और अगर हम देखें तो ये जो भी बाहर के चार्जेस हैं, दिस एंड दिस, ये मिलकर अंदर वाले पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं बना रहे हैं। और इस -Q का क्या, इस -Q के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक क्या कंक्लूजन हुआ कि रीजन 3 पे सिर्फ किसका फील्ड है, रीजन 3 पे सिर्फ इस Q का फील्ड है, रीजन 3 पे सिर्फ इस Q का फील्ड है, बिकॉज ये दोनों फील्ड बनाएंगे नहीं, और ये तो आउटसाइड चार्जेस हो गया तो ये नहीं बनाएगा। और ये जो -Q है, ये सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कोई भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से नेट फील्ड बाहर के सरफेस के चार्जेस कभी भी इनसाइड पॉइंट पे नहीं बना पाते हैं, बिकॉज इसका फील्ड ये कैंसिल कर देता है। यहाँ पर रेडियस
यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि दोनों का फील्ड कैंसिल करता है। आप लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों फील्ड कैसे कैंसिल होते हैं, अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझना है तो मैं ये बोल सकता हूँ। तो कंक्लूजन क्या है मेरा, ये सुनना कि रीजन 3 पे सिर्फ इस क्यू का फील्ड है, और रीजन 5 पे सिर्फ इस क्यू का फील्ड है, और रीजन 1 पे सिर्फ इस स्मॉल क्यू का फील्ड है। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा कि कौन सी जगह किसका फील्ड है, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस रीजन 2 एंड रीजन 4? तो रीजन 2 और रीजन 4 की अगर बात करें तो वहाँ फील्ड नहीं है, वहाँ फील्ड नहीं है। तो अगर मैं फील्ड के बारे में बात करूँ तो इस जगह भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फील्ड ही है, बट एक्सेप्ट कहाँ पर फील्ड नहीं है, एक्सेप्ट किस जगह फील्ड नहीं है, रीजन 2 पे एंड रीजन 4 पे, इस दो जगह फील्ड नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे स्पेस की एनर्जी जो भी चेंज हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन के इक्वल है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और अगर देखा जाए तो जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई। पहले 0 से इन्फिनिटी तक किसका फील्ड था, हर जगह फील्ड देख सकते हो, क्यू चार्ज ही बना रहा है। तो अब भी फील्ड किसका है, हर जगह फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, हर जगह फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक है एक्सेप्ट इस रीजन के बीच में। तो इस रीजन पे जो एनर्जी होना चाहिए था वही लॉस हुआ है, और वो लॉस जो है वही हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल होना चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल पे। मतलब अगर मुझे ऑप्शन 4 के बारे में देखना है, अगर ऑप्शन 4 के बारे में देखना है, मतलब ये सी और डी के बारे में अगर देखना है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि जो भी इनिशियल एनर्जी थी और अब जो एनर्जी बची है दोनों में डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आया है, रीजन 4 पे जो एनर्जी होनी चाहिए थी जो अब नहीं है के क्यू बाई आर स्क्वायर के फील्ड की वजह से, और रीजन 2 पे जो के क्यू बाई आर स्क्वायर की वजह से फील्ड होनी चाहिए तो, और वो अब नहीं है। तो ये वाली एनर्जी हमें किसी तरह से निकालनी होगी, और ये निकाल लेते हैं तो हम अपने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और ए और बी तो बहुत आसान है ही। तो चलो अपन इसको आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। तो अगर रीजन 3 की एनर्जी के बारे में बात करें तो रीजन 3 की एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो मैं यहाँ पर जाकर एक किसी आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लेता हूँ। ऑप्शन ए चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में इसका वॉल्यूम जो हमने लिया है ये क्या है, इसका सरफेस एरिया है 4 बाय आर स्क्वायर और थिकनेस है डी आर, और इसका इंटीग्रल बना सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक एनर्जी लिखना है, अगर रीजन 3 की बात करें तो रेडियस बी से शुरू करना है और रेडियस सी पे फिनिश करना है, तो मुझे लिखना चाहिए बी टू सी, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो अगर यहाँ से देखें तो क्या लिखना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक टर्म है, तो ये 1 बाई के की वैल्यू है, तो एक के को कैंसिल कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारा टर्म क्या बन गया, एक के बच रहा है, क्यू स्क्वायर बच रहा है, एक 2 बच रहा है, आर का पावर 4 और आर का पावर 2, मतलब ये आर 1 बाय आर स्क्वायर और डी आर, और इंटीग्रल है बी से सी, और हमें मालूम है कि 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लिखना चाहिए, -1 बाय आर, ये इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिमिट्स को ठीक ठाक रखना चाहता हूँ, पॉजिटिव टर्म रखना चाहता हूँ, तो मैं लोअर माइनस अपर कर देता हूँ, बिकॉज मुझे नेगेटिव साइन को हटाना है। तो इस वजह से एनर्जी इन रीजन 4 की अगर बात करें तो वो है के क्यू स्क्वायर बाई 2, के क्यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर फिर लिखें तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी लिखना चाहिए मुझे, ना कि 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। तो ये रीजन 4 पे एनर्जी है, बहुत ईजी था। और अगर रीजन इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर एक 4 पाई का टर्म मिसिंग है, 8 पाई का टर्म मिसिंग है आई थिंक, तो ये 8 पाई होना चाहिए। तो अगर ये तो टाइपिंग एरर था, बट अगर 8 पाई का टर्म नहीं लिखा है तो मैं इसको फॉल्स आंसर बोल सकता हूँ, बट एक्चुअल में ये टाइपिंग एरर है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होना चाहिए था। तो ये हमारा एनर्जी हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट पे एनर्जी, मतलब रीजन 5 पे एनर्जी देखना है तो सिर्फ लिमिट चेंज करना है। लिमिट कहाँ से, डी से लेके इन्फिनिटी। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ों में लिमिट चेंज करते हैं डी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो डी से इन्फिनिटी अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर तो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई डी। सो दिस शुड बी द एनर्जी इन रीजन 5, एनर्जी इन रीजन 5। और अगर आप ऑप्शन के साथ मैच करें
तो बिल्कुल मैच होता हुआ दिख रहा है रीजन 5 पे एनर्जी। तो पहला ऑप्शन टाइपिंग की वजह से गलत है, 2 सही लिखा हुआ था, और बी वाला ऑप्शन बोल सकते हैं सही है। और सी और डी के बारे में बात करें तो मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया है कि हमें क्या निकालना चाहिए। हमें निकालना चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज यू फाइनल, सो यू फाइनल मैं लिख सकता हूँ यू इन्फिनिटी में से क्या कम, यू इन रीजन, या जो रीजन 2 और रीजन 4 की एनर्जी है उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, ये रीजन 2 और रीजन 4 की जो एनर्जी है इनका सम को मैं ई नॉट नाम दे रहा हूँ। तो इन्फिनिटी तक जो एनर्जी फैली थी उसमें से ये कम है, और फाइनल इनिशियल एनर्जी क्या थी हमारी, इनिशियल एनर्जी हमारी थी यू इन्फिनिटी, बिकॉज 0 से इन्फिनिटी तक सेम फील्ड की एनर्जी फैली हुई थी। तो ये हमारा अगर ओवरऑल वर्क डन देखें तो माइनस ई नॉट है, तो ई नॉट निकालना है हमें, ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट में भी तो कोई खास बात बचा नहीं ना, बस लिमिट ही तो चेंज करना है। अगर ई नॉट की बात करें तो सिर्फ लिमिट चेंज करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर जो एनर्जी है उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लेना चाहिए हमें, लिमिट बनेगा हमारा ए से बी, और हमें पता है कि एनर्जी में हम लोअर लिमिट को पहले लिखते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 बाय ए माइनस 1 बाई बी प्लस, अगर यहाँ की एनर्जी देखें तो के क्यू स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर अगर लिमिट्स लगाएं तो मैं क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट है 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी। तो ये ओवरऑल मेरी एनर्जी होनी चाहिए थी, जो कि अब नहीं है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के स्पेस पे। तो इस वजह से ये जो लॉस है इसका ओवरऑल नेगेटिव टर्म, इसका नेगेटिव, दिस शुड बी दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल का वर्क डन होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन के साथ मिलाएं इसे तो आपको ऑप्शन डी मैच करता हुआ दिख रहा होगा, बिल्कुल मैच करता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे सही ऑप्शंस थे। इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जिससे कि ये और बेहतर हो जाए। तो थोड़ी सी बात में मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इस चार्ज को हम बाहर से इन्फिनिटी से ला रहे होंगे ना, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये अनचार्ज था ना, और जैसे जैसे क्यू चार्ज इसके पास अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का इंड्यूस ज़्यादा हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज लगभग इधर इंड्यूस होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो फील्ड डोमिनेट करेगा वो नेगेटिव चार्ज का करेगा। इस वजह से इसको खुद से नहीं ये खुद से आ रहा है, इस पर कोई जो वर्क कर रहे हैं हम, जो एक्सटर्नल का वर्क है इसको स्लोली लाने के लिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा वर्क कैसा आया है, अगर देखा जाए तो नेगेटिव सा आ रहा है। ओवरऑल हमारा जो वर्क आ रहा है वो नेगेटिव सा आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको इंटरैक्शन का सोचने का एक और मेथड हो सकता था, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा, जिससे मैं इसको सेल्फ प्लस ये वाला जो फॉर्म लिखे थे ना शुरू में, इससे भी किया जा सकता था। ये सेल्फ प्लस इंटरैक्शन से भी सोचा जा सकता था। तो इसको किसी और वीडियो पे इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो पर मिलते हैं।